नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। देहरा विधानसभा का नाम आज हर राजनीतिक चर्चाओं में है और इस कहानी के केंद्र में है होशियार सिंह, एक ऐसे नेता जिसने बीते साल अपने कदमों से पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। पहले निर्दलीय विधायक, फिर भाजपा में शामिल और अब उसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में केस दायर करने वाले। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक चुनावी हार है या इससे कहीं बड़ा खेल चल रहा है। उधर इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने परिवार के साथ लंदन में हैं। वहां उन्होंने इतिहास रच दिया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाषण देने वाले पहले भारतीय मुख्यमंत्री बन गए हैं। इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में निवेश के अवसरों के बारे में बताया। पर लंदन की चमक धमक के बीच हिमाचल में उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीते साल 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा चुनाव हुआ था। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। इस कदम ने प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। इसके बाद होशियार सिंह समेत कुछ निर्दलीय विधायक और 6 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 22 मार्च को होशियार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया और 23 मार्च को भाजपा का दामन थाम लिया। इस वजह से देहरा विधानसभा में 10 जुलाई 2024 को उपचुनाव हुए। बीजेपी ने होशियार सिंह को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को ही मैदान में उतार दिया। 10 जुलाई को वोटिंग हुई और 14 जुलाई को नतीजे आए। कमलेश ठाकुर 9,399 वोटों के अंतर से विजय रही, जबकि होशियार सिंह चुनाव हार गए। लेकिन क्या जीत केवल वोटों से तय हुई थी? बीजेपी और होशियार सिंह का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। कहानी यहां से शुरू होती है। होशियार सिंह की नजरें देहरा विधानसभा सीट की ओर थी। चुनाव के दिन वोटिंग और परिणामों के बीच कई सवाल उठे। क्या जीत केवल वोटों से तय हुई या उसके पीछे कुछ और भी था? दरअसल होशियार सिंह का आरोप है कि सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में आचार संहिता के दौरान 67 महिला मंडलों को बजट और 1000 महिलाओं को निधि राशि दी गई और वो आज यानी कि गुरुवार को इसी ग्राउंड पर चुनौती देने जा रही हैं। वो हाईकोर्ट से देहरा विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने और आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को पैसा बांटने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। होशियार सिंह ने बताया कि उनके पास अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके आधार पर उन्होंने एडवोकेट से पिटीशन तैयार करवा दी है। 1-2 दिन में वो हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ योजना की प्रक्रिया थी या चुनाव प्रभावित करने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई? जवाब खोजने के लिए होशियार सिंह ने आरटीआई का सहारा लिया। आरटीआई के माध्यम से उन्हें दस्तावेज मिले जो अब हाईकोर्ट में उनकी पिटीशन का आधार बने हैं। वहीं राजनीति में निजी हमलों का चलन कोई नई बात नहीं, मगर सवाल ये उठता है कि क्या इससे जनता को फायदा होता है? जनता चाहती है कि उनके मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा हो। लेकिन नेता जब व्यक्तिगत हमले करते हैं तो असल मुद्दे पीछे ही छूट जाते हैं। दरअसल ये मामला पहली बार नहीं उठ रहा। चुनावों से पहले और बाद में विधानसभा में कई बार कैश फॉर वोट का मुद्दा उठ चुका है। मॉनसून सत्र में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने इस पर सवाल पूछा था। सदन में जवाब नहीं मिला। विपक्ष ने हंगामा किया। सदन से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधीर और आशीष शर्मा ने कहा कि जो जानकारी सदन में नहीं मिली वही उन्होंने आरटीआई के जरिए हासिल कर ली। इससे साफ हुआ कि ये मामला गहरा और लंबा है और अब वही मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। होशियार सिंह ने पहले ही राज्यपाल को पत्र लिखकर कमलेश ठाकुर को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर है। क्या कोर्ट इस चुनाव को रद्द करेगा या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन में अपने भाषण में हिमाचल के लिए निवेश की संभावनाएं बता रही हैं। लंदन में ग्लोबल मंच पर हिमाचल का नाम रोशन कर रही है। सीएम के पीछे प्रदेश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। ये कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं, ये सत्ता राजनीति की रणनीति का बड़ा खेल है। कोर्ट का निर्णय देहरा और प्रदेश पूरी की राजनीति पर बड़ा असर डालेगा। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है।
फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रही हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।